दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी यानी पैसों का मनोविज्ञान, इस बुक का चैप्टर 17 है ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म के बारे में। और ऑथर मिस्टर मॉर्गन हसल यहाँ पे इस चैप्टर में हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि किस तरह से ऑप्टिमिज्म या फिर पेसिमिज्म के थॉट्स का जो विचार है उसका हमारे पर्सनल फाइनेंस, मनी डिसीजंस या इन्वेस्टमेंट के ऊपर असर देखने को मिलता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ऑप्टिमिज्म का हिंदी मतलब है आशावादी, या फिर कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ के बारे में पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक सोच रखना। और दूसरी तरफ जो पेसिमिज्म है उसका हिंदी मतलब है निराशावादी, यानी कि कह सकते हैं निगेटिव विचार रखना और किसी चीज़ के बारे में नकारात्मक सोच रखना। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑथर मिस्टर मॉर्गन हसल हमें समझाना चाहते हैं कि किस तरह से इन ऑप्टिमिज्म यानी कि आशावादी या फिर जो पेसिमिज्म है, जो निगेटिव विचार से हैं, उसका हमारे पर्सनल फाइनेंस के ऊपर या इन्वेस्टमेंट डिसीजन के ऊपर कितना गहरा असर होता है। ऑथर बताते हैं कि जो पेसिमिज्म है यानी जो निराशावादी विचार है या फिर जो निगेटिव विचार है, जो नकारात्मक विचार है, उसका हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन के ऊपर बहुत जल्द और बहुत गहरा असर होता है। जबकि जो ऑप्टिमिज्म है यानी कि जो आशावादी विचार है, जो पॉजिटिव विचार है, उसका हमारे इन्वेस्टमेंट या मनी डिसीजंस के ऊपर उतना जल्दी असर नहीं होता है। जैसे कि अगर आपको कोई ये कहे कि आप इस स्टॉक में या फिर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दो, आपको यहाँ पे बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा और आपका पैसा अगले 10 साल में कई गुना तक बढ़ सकता है। तो आप देखेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है कि आप इस स्टॉक में या इस म्यूचुअल फंड में अगले 10 साल के लिए निवेश कर दो, आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा और आपका पैसा कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये एक ऑप्टिमिज्म यानी कि पॉजिटिव विचार है। बट ये अगर किसी व्यक्ति को बोला जाए तो उसके ऊपर इसका बहुत कम असर होगा और वो इस बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देगा और हो सकता है कि वो इस तरह की इन्वेस्टमेंट भी ना करे। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ अगर ये बात की जाए, इस तरह का स्टेटमेंट दिया जाए कि आपके पास अभी जो स्टॉक है, जिस स्टॉक में आपने निवेश किया है, जिस म्यूचुअल फंड में आपने अभी तक निवेश किया हुआ है, उस म्यूचुअल फंड और उस स्टॉक के साथ कुछ इंटरनल प्रॉब्लम है, वहाँ पे कुछ अकाउंटिंग फ्रॉड है और उसके बारे में जैसे ही बाहर न्यूज़ आएगी तो वो स्टॉक बहुत तेज़ी से नीचे गिर जाएगा और आपको वहाँ पे बहुत लॉस हो सकता है और आपका जो म्यूचुअल फंड स्कीम है वहाँ पे भी काफ़ी कुछ निगेटिव है। और इसलिए आपने जिस स्टॉक में निवेश किया है और जिस म्यूचुअल फंड में निवेश किया है, ये दोनों ही बहुत सी निगेटिव रिटर्न दे सकते हैं, स्टॉक क्रैश हो सकता है। तो आप ये जो स्टेटमेंट है, ये जो बात है, इसे बड़े ध्यान से सुनेंगे क्योंकि आपका वहाँ पे पैसा लगा हुआ है। आप पैनिक भी हो सकते हैं, आपको बड़ी चिंता भी हो सकती है, आप बहुत टेंशन में आ सकते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो आपको वहाँ पे काफ़ी नुकसान हो सकता है। और आप इस तरह के स्टेटमेंट, इस तरह की जो निगेटिव बात है, जो पेसिमिज्म वाली बातें हैं, विचार हैं, इसके ऊपर काफ़ी जल्दी आपका ध्यान जाएगा। और यही बात ऑथर मिस्टर मॉर्गन हसल हमें समझाना चाहते हैं कि आप देखेंगे कि हिस्ट्री में अब तक यही इतिहास रहा है कि अगर किसी से आशावादी बात की जाए, पॉजिटिव बात की जाए, तो वो इस बात को ध्यान से नहीं सुनेगा। लेकिन अगर वहाँ पे निगेटिव बातें की जाए तो वो इस बात को बड़े ध्यान से सुनेगा। कहने का मतलब यही है कि हम इंसान का जो नेचर है, जो हमारी साइकोलॉजी है, वो ये है कि हमारा जो ध्यान है वो पॉजिटिव चीज़ों की तरफ बहुत कम जाता है और निगेटिव चीज़ों की तरफ बहुत जल्दी जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे कि एक चित्रकार ने बहुत ही शानदार पेंटिंग बनाई और उस पेंटिंग को लोगों के सामने प्रेजेंट किया, दो अलग अलग लोगों के ग्रुप के सामने प्रेजेंट किया और एक ग्रुप के लोगों को ये कहा कि आप इस पेंटिंग को देखकर इसमें जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो भी अच्छी चीज़ें हैं, वो बताइए और वो वहाँ पे लिखिए। और दूसरी तरफ जो दूसरे ग्रुप के लोग थे उनको ये कहा कि आप इस पेंटिंग में देखकर जो भी कमी है उसे यहाँ पे लिखिए और बताइए। तो यहाँ पे रिजल्ट ये देखने को मिला कि जिन लोगों को ये कहा गया था कि आप इस पेंटिंग में जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो देख के बताइए, वहाँ पे उस पेंटिंग में वहाँ पे लोगों ने बहुत ही कम पॉजिटिव चीज़ें बताई थी। बट जहाँ पे ये कहा गया था कि आप इस पेंटिंग को देखकर निगेटिव चीज़ें बताइए, जो भी इसमें कमी है वो बताइए, तो वहाँ पे वो पूरी जो लिस्ट है वो भर चुकी थी और वो जो पेंटिंग है वहाँ पे हर तरफ से लोगों ने बताया था कि यहाँ पे इस पेंटिंग में ये कमी है और ये सारी खामियां हैं, ये सारी गलतियां हैं। मतलब आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं किस तरह से कि लोगों का जो ध्यान है वो निगेटिव चीज़ों की तरफ बहुत ही नेचुरल तरीके से जाता है। और हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी ही ऐसी है कि हम निगेटिव चीज़ों की तरफ बहुत जल्दी ध्यान देते हैं और जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसके बारे में हमारा जो विश्वास है वो कम होता है। हम वहाँ पे डाउट करते हैं और कोई बहुत पॉजिटिव चीज़ों की बात करे तो हमें उस पर विश्वास भी नहीं होता है। और इस कारण से हम जो मनी डिसीजंस लेते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं या बिजनेस भी करते हैं,
तो वहाँ पे भी इसका हमें असर देखने को मिलता है। और अगर हम बिजनेस या इन्वेस्टिंग करते हैं तो चाहे बिजनेस हो या इन्वेस्टिंग हो, नो डाउट कि हर जगह कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं और कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं। और एक अच्छे बिजनेसमैन या एक अच्छे इन्वेस्टर को इन दोनों ही चीज़ों पे बिल्कुल समान विचारधारा के हिसाब से ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आप बिजनेस से इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो आप सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को ही देखें और नेगेटिव चीज़ों को बिल्कुल ना देखें। ये भी गलत है। और ये भी गलत है कि आप सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को ही देखें और पॉजिटिव चीज़ों को ना देखें। अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर या एक अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आपको दोनों ही चीज़ों को ध्यान देना होगा, दोनों ही चीज़ पे आपको समझना होगा, उनके पीछे के लॉजिक्स को समझना होगा। और सच कहा जाए तो चाहे बिजनेस हो या इन्वेस्टिंग, वहाँ पे जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं उन नेगेटिव चीज़ों से पार पाना ही, उन्हें हैंडल करना ही एक अच्छे बिजनेसमैन या एक अच्छे इन्वेस्टर की निशानी होती है। पॉजिटिव चीज़ों को तो कोई भी एक्सेप्ट कर लेता है और पॉजिटिव चीज़ों में आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जहाँ पे सब कुछ पॉजिटिव है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट प्रॉब्लम तभी होती है जब वहाँ पे कुछ निगेटिव बातें होती हैं। और जब निगेटिव बातें होती हैं तो अगर आपका पूरा ध्यान उन निगेटिव चीज़ों पे ही चला जाता है और पॉजिटिव चीज़ों को आप देखना छोड़ देते हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो इसीलिए ऑथर मिस्टर मॉर्गन हसल यहाँ पे इस चैप्टर में हमें इस साइकोलॉजी के बारे में बताते हैं कि जब भी हम बिजनेस करें या इन्वेस्टिंग करें तो हमें इस चीज़ को समझना होगा, इस ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना होगा कि हमारा जो ध्यान है वो नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाता है। बट हमें सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को नहीं देखना है और हमें वहाँ पे पॉजिटिव चीज़ों को भी देखना है, समझना है। और दोनों ही चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें समझदारी से लॉजिकली फैसला करना है। और ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है कि हम या तो सिर्फ पॉजिटिव ही देखें या सिर्फ हम नेगेटिव ही देखें। हमें यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों के पीछे जो लॉजिक्स हैं उसे ध्यान से समझना है और उसके अकॉर्डिंगली ही हमें फाइनेंशियल डिसीजंस लेने हैं या जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो लेने हैं। दोस्तों, ऑथर यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ बताते हैं कि मार्केट में जो ग्रोथ होता है, मार्केट जब ऊपर की तरफ बढ़ता है तो इसमें काफ़ी समय लगता है, ये धीमे धीमे आगे बढ़ता है। मतलब कि जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं वो धीमे धीमे असर डालती हैं और धीमे धीमे ग्रोथ होता है। लेकिन अगर मार्केट में कुछ निगेटिव होता है तो वहाँ पे मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे गिरता है। और ऐसा इसीलिए होता है कि हम में से ज़्यादातर लोगों के ऊपर जो नेगेटिव बातें हैं उसका असर ज़्यादा होता है और जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं उसका असर हम पे थोड़ा धीमे धीमे होता है और उतना तेज़ी से नहीं होता है। और ये ह्यूमन साइकोलॉजी है और इसीलिए इसका असर मार्केट में भी देखने को मिलता है कि मार्केट में भी जब मार्केट बढ़ता है तो धीमे धीमे बढ़ता है ऊपर, लेकिन जब गिरता है तो बहुत तेज़ी से गिरता है। और जब गिरता है तो उसकी बातें मीडिया में बार बार की जाती हैं और मार्केट गिरने के पीछे बहुत सारे अलग अलग रीजंस, अलग अलग एक्सपर्ट बताते हैं कि मार्केट इस वजह से गिरा, ये कारण था, वो कारण था, और हम भी बड़े ध्यान से वहाँ पे वो चीज़ें सुनते हैं। लेकिन वहीं पे जब ग्रोथ होता है, जब मार्केट आगे बढ़ता है तो उसके बारे में उतनी बातें नहीं होती है और ना ही उस पर ध्यान हम देते हैं। अगर मार्केट आगे बढ़ रहा है और कोई ये आगे कहता है कि मार्केट अभी और आगे बढ़ेगा तो उस पर हमें उतना विश्वास नहीं होता है। लेकिन वहीं पे अगर कोई दूसरा एक्सपर्ट आके ये कह दे कि नहीं अब मार्केट गिरेगा तो हम उस गिरने वाली बात पे बहुत जल्दी ध्यान देंगे, यानी कि नेगेटिव चीज़ों पे हम ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और इसी कारण से हम इस तरह के फैसले भी करते हैं। तो दोस्तों, सिंपल इस वीडियो का मैसेज यही है कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो आपको इस इंपॉर्टेंट ह्यूमन साइकोलॉजी को जरूर समझना होगा कि किस तरह से जो ग्रोथ होता है, यानी कि जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं उसका जो असर होता है वो धीमे धीमे होता है, कंपाउंडिंग तरीके से होता है और इसमें काफ़ी समय लगता है। और इसलिए अगर हम बिजनेस इन्वेस्टिंग करते हैं तो हमें वहाँ पे पेशेंस रखना चाहिए और ये समझना चाहिए कि पॉजिटिव चीज़ें होने में, ग्रोथ होने में समय लगता है, इसलिए हमें वहाँ पे पेशेंस के साथ समय देना ही होगा। मतलब कुछ अच्छा होने में, कुछ बनने में काफ़ी समय लगता है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बिगड़ने में या फिर कुछ गिरने में समय नहीं लगता है। मतलब कि हो सकता है कि आपको 10 करोड़ रुपए कमाने में काफ़ी समय लगे, लेकिन वो 10 करोड़ गंवाने में समय नहीं लगेगा अगर आप कुछ ऐसी मिस्टेक करते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही बातें आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप बिजनेस या इन्वेस्टिंग करते हैं तो निगेटिव चीज़ों का किस तरह से कितना भयानक असर होता है ये भी आपको ध्यान में रखना है। और पॉजिटिव चीज़ें धीमे धीमे काम करती हैं, इसमें समय लगता है। तो अगर आप कमा रहे हैं पैसे तो इसमें नो डाउट समय लगेगा, लेकिन अगर आपके पास कुछ पैसे जमा हो गए हैं और आपने कुछ पैसे कमा लिए हुए हैं तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि आपकी एक गलती से वो सारे पैसे जा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे पेशेंसली अपने रिस्क उठाने की क्षमता के अनुसार ही निवेश करना चाहिए। और ये ह्यूमन साइकोलॉजी हम सभी के ऊपर इसी तरह से काम करती है और हम सभी इसी तरीके से सोचते हैं। हमारे ऊपर नेगेटिव चीज़ों का
बहुत ज़्यादा असर होता है और पॉजिटिव चीज़ों का बहुत कम असर होता है। तो यहाँ पे इन कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हुए हमें अपने बिजनेस इन्वेस्टमेंट में दोनों ही चीज़ों के पीछे जो लॉजिक्स है उसे समझने हैं और बेटर डिसीजन लेना है, ताकि हम ग्रोथ भी कर सकें और ग्रोथ करने के बाद से उस ग्रोथ को हम लंबे समय तक संभाल भी सकें। तो दोस्तों, आई होप कि आपको इस वीडियो से जो इंपॉर्टेंट मैसेज है ऑप्टिमिज्म या पेसिमिज्म के बारे में वो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस करिए, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोज़ को मिस ना कर सकें। और अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।